Hello students, welcome back to Infinix classes. So what we are going to learn today is about the set theory. क्लास 11th का है ना, क्लास 11th का हम लोगों का सीबीएसई का पहला चैप्टर है ये। ठीक है, सेट थ्योरी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इसी को। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले डेफिनेशन से। सेट थ्योरी की डेफिनेशन क्या होती है? बेटा आपको सेट थ्योरी से पहले सबसे पहले ये चीज समझनी होगी कि एक स्टेटमेंट क्या होता है। स्टेटमेंट किसी भी चीज के बारे में अगर हम कोई चीज बताते हैं, जैसे मान लो अगर मैं कहूं कि राम इज गोइंग समवेयर, राम इज गोइंग समवेयर इज व्हाट? इट इज एन स्टेटमेंट, है ना। ये किस कोई एक स्टेटमेंट हो गया ना। अब बेटा इस स्टेटमेंट को मैंने इंट्रोड्यूस क्यों किया? ताकि इससे मैं सेट की डेफिनेशन को समझ सकूं। सेट की डेफिनेशन क्या कहती है हमें? यस, व्हाट इज सेट? सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट क्यों कह रहे हैं, अभी हम समझते हैं इसको। वाई इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। इस वेल डिफाइंड पे जो है ना हम लोग ज्यादा ध्यान देंगे। तो बेटा समझने वाली बात क्या है यहाँ पे? वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है कि यस इसकी एक डेफिनेट डेफिनेशन होनी चाहिए। जस्ट लाइक अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि सन राइजेस फ्रॉम वेस्ट, तो बेटा ये एक स्टेटमेंट तो है। यस, दिस इज अ स्टेटमेंट, है ना, ये एक स्टेटमेंट तो है क्योंकि सन वेस्ट से राइज कर रहा है, ये मैंने कह दिया। लेकिन क्या वेल डिफाइंड है ये? क्या ये वेल डिफाइंड है? नहीं है ना बेटा। सन वेस्ट से राइज ही नहीं होता। सन कहां से राइज होता है? सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, है ना। सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट। तो बात समझ में आई? ये वेल डिफाइंड है ना, ये वेल डिफाइंड स्टेटमेंट है। तो जो इस तरह के जो भी कलेक्शन होते हैं ना, वेल डिफाइंड कलेक्शंस, उनको हम लोग क्या कहते हैं? सेट। क्या कहते हैं बेटा उनको हम लोग? सेट। तो क्या सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट एक सेट है? यस इट इज अ सेट, बट सन राइजेस फ्रॉम वेस्ट इज नॉट अ सेट। ठीक है, इट इज अ सिंपल स्टेटमेंट। और बेटा हमें क्या है? सेट जो भी कैपिटल लेटर्स यूज होते हैं ना, कैपिटल अल्फाबेट वगैरह, इनको हम यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट सेट, है ना, यूज टू रिप्रेजेंट सेट्स। और इनका किस ब्रैकेट में रखते हैं हम सेट को? कभी भी करली ब्रैकेट में ही सेट रखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि कुछ नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपको बताना है कि क्या ये सेट है या नहीं है, कौन से इसमें से सेट है और क्यों है क्यों नहीं है। पहला क्वेश्चन कह रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। तो बेटा जे से स्टार्ट होने वाले कौन कौन से मंथ होते हैं? जनवरी हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया, और कोई है बेटा? यस और कोई है? नहीं, आई थिंक और कोई नहीं है। तो क्या इनका कलेक्शन क्या एक सेट होगा? यस, बिल्कुल एक सेट होगा। ट्रू। क्यों एक सेट होगा ये चीज समझ गए होंगे, वेल डिफाइंड है। एक साल में कुछ महीने ऐसे हैं जो कि जे से स्टार्ट होते हैं, तो यस इट इज अ सेट। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। क्या ये एक सेट होगा? यस, क्या ये एक सेट होगा? नहीं, ये एक सेट नहीं होगा। नॉट अ सेट। क्यों नहीं होगा बेटा ये सेट? इस चीज को बड़े अच्छे से समझिएगा। ये सेट क्यों नहीं होगा? बिकॉज मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स हो सकता है कि मेरे लिए कुछ और हो, है ना, मेरे लिए कुछ और हो, और आपके लिए कुछ और हो सकता है ना बेटा। हो सकता है कि नहीं हो सकता? सेट नहीं है क्योंकि टैलेंटेड पीपल मे बी डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। मेरे लिए कोई और हो सकता है 10 टैलेंटेड, आपके लिए कोई और हो सकते हैं 10 टैलेंटेड, है ना। अब अगला बात क्या करता है? अगला आपसे पूछ रहा है कि यस अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। क्या ये सेट होगा? नहीं, ये भी एक सेट नहीं होगा। अगेन सेम रीजन। क्या रीजन है? कि प्लेयर्स में भी प्लेयर्स में डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, है ना। पर्सन टू पर्सन जो हो सकता है वो प्लेयर जो है वो डिफर कर सकता है बेटा। आपको नहीं पता, आप किसी 11 बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन को ले लो और कोई और किसी ले ले तो वो बेटा डिफरेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इज द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। तो बेटा क्या ये एक सेट होगा? यस इट विल बी अ सेट। यस इट इज अ सेट। ये एक सेट होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये बात कर रहा है मेरी क्लास के सारे बच्चों के बारे में। तो यस मेरी क्लास एक फिक्स क्लास होगी, फिक्स क्लास होगी ना, है ना। तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है
वेल डिफाइंड स्टेटमेंट है। उसमें जो बॉयज होंगे वो फिक्स ही तो होंगे, बदल थोड़ी जाएंगे भाई साहब मेरी क्लास के बॉयज। चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। तो बेटा बताइए क्या ये एक सेट होगा? यस इट विल बी अ सेट, है ना, इट विल बी अ सेट। क्यों होगा? क्योंकि बेटा 100 से पहले जो है वो कलेक्शन हो सकता है ना, 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू 99, यही होंगे ना। 100 से लेस देन यही वाले होंगे। तो बेटा ये फिक्स क्वांटिटी है, इसमें कोई चेंज नहीं आ सकता। तो यस इट विल बी अ सेट। नेक्स्ट इज अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। यस इट इज अ सेट। ये भी एक सेट होगा क्योंकि मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी हुई जो भी कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड है ना, वो वेल डिफाइंड स्टेटमेंट हो रहा है। आई होप यहां तक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यस क्लियर। चलिए लेट्स मूव अहेड। अच्छा, अब हम लोगों ने सेट थ्योरी देखा, तो अब हमारे पास ना एक ये नया साइन इंट्रोड्यूस होता है, बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग्स टू। क्या होता है ये बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग्स टू? मान लो एक सेट है ए, इसके अंदर कुछ ये ऐसे भरे हुए हैं। मैंने बोला था ना कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, मान लो ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है जो इसके अंदर है। तो बेटा अगर मैं इंडिविजुअल बात करूं ना, तो ए क्या है? ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए। ये जो स्मॉल ए है वो कैपिटल ए का एक एलिमेंट है। उसी तरह से बी इज अगेन एन एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए, है ना, इस सेट का एक एलिमेंट ही तो हो रहा है। ये भी एक एलिमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अच्छा क्या डी है इसमें? डी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए। डी इसमें है ही नहीं, तो वो ए का एलिमेंट नहीं होगा। तो बेटा ये इतनी बड़ी स्टेटमेंट हटाने के लिए ना हम इस साइन का इंट्रोडक्शन कराते हैं, बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग्स टू। तो कहने का मतलब क्या है कि क्या ए स्मॉल ए कैपिटल ए में है? यस, स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। उसी तरह से बी बिलोंग्स टू ए, सी बिलोंग्स टू ए। क्या डी बिलोंग करता है? नहीं, डी है ही नहीं उसका एक एलिमेंट, तो डी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू यूज दिस न्यू साइन, है ना, दिस बिलोंग्स टू साइन। ठीक है, यूजिंग दिस साइन लेट्स डू द क्वेश्चन विच इज गिवन बिलो। ओके, ये हमेशा ध्यान देना कि ये जो सेट के अंदर का ये जो भी ऑब्जेक्ट होगा ना, दिस शुड बी एन एलिमेंट ऑफ सेट, तभी होगा। ठीक है, और आगे पढ़ेंगे तो हम लोग नई नई चीजों को समझेंगे, तो हमारी कंफ्यूजन जो है वो खत्म हो जाएगी। ठीक, चलिए हमारे पास जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन कहता है कि लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 एंड इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग टू इन द गिवन ब्लैंक। तो बेटा ध्यान से देखो, क्या 5 इस सेट ए में बिलोंग कर रहा है? यस, 5 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, है ना, ये एलिमेंट है ए का। तो क्या 5 बिलोंग करेगा ए में? यस, 5 बिलोंग्स टू ए। क्या 8 एलिमेंट है इसका? नहीं, 8 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, है ना, ए का एलिमेंट है ही नहीं भाई साहब, तो डज नॉट बिलोंग्स टू। क्या 0 है? नहीं, 0 भी नहीं है ना, 0 इज नॉट एन एलिमेंट अगेन। आ रहा है ना बच्चों समझ में? तो ये भी डज नॉट बिलोंग्स टू होगा। बेटा 1 मार्कर क्वेश्चन बनते हैं बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग्स टू पे, बट अगर इससे रिलेट करके क्वेश्चन नहीं भी आएगा ना, इसको यूज करके क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। सेट थ्योरी में इसका यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेटा बताओ क्या 4 है इस सेट में? यस, 4 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, है ना, ये भी लिख सकते हो 4 इज अ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट ऑफ सेट ए। ठीक है, उसी तरीके से क्या 2 है? यस, 2 भी है। क्या 10 है? नहीं, 10 नहीं है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस गिवन क्वेश्चन। क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट इज फॉर्म ऑफ सेट्स। अब हम लोगों ने सेट पढ़ा, तो क्या हमारे पास सेट के कुछ फॉर्म्स होते हैं? यस, वी डू हैव 2 फॉर्म्स ऑफ सेट। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? पहला फॉर्म होता है बेटा हमारे पास, पहला फॉर्म जो होता है उसको हम कहते हैं रोस्टर फॉर्म। कौन सा फॉर्म होता है बेटा? रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, जो हमारी डेटा होती है ना उसको डिस्क्रीट टाइप में लिख देते हैं। मान लो जैसे ए एक सेट है, उसके अंदर एलिमेंट कौन से? 1 2 3 4 5 6 7। मान लो ये एक रोस्टर फॉर्म है। और क्या हो सकता है बेटा? मान लो बी एक सेट है, उसके अंदर वोवेल्स आने हैं, तो A E I O U। तो बेटा डाटा जो हमारी इस तरह से होगी ना डिस्क्रीट वे में, या फिर जो करली ब्रैकेट्स में जो भी हमारी डेटा होगा, दैट इज इन रोस्टर फॉर्म। और सेकेंड फॉर्म होती है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? सेट डेटा इज इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट।
जो इसमें जो हमारे सेट की डेटा होती है ना बच्चे, वो किस फॉर्म में होती है? वो एक स्टेटमेंट की फॉर्म में होती है। समझना बात को, स्टेटमेंट की फॉर्म में कैसे? जैसे मैं अगर इसकी बात करता हूं तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूं? a इज इक्वल टू एक्स वेयर x बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 7। समझ रहे हो इस चीज को? इस बात को समझो। एक्स ए में क्या है? एक एलिमेंट है एक्स। एक्स क्या है? एक्स बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, यानी एक्स जो है वो नेचुरल नंबर है, यानी 1 से लेके इनफाइनाइट तक है। और एक्स क्या है? वो लेस देन 7 है। ये उस पर कंडीशन लग गई। तो एक्स लेस देन 7 का मतलब क्या क्या हो गया बेटा? एक्स लेस देन इक्वल टू 7 कहेंगे, या एक्स लेस देन 8 कह लेते हैं इसको, है ना। 7 नहीं कहेंगे इसको, एक्स लेस देन 8 कहेंगे, क्योंकि 7 तक तो है ही। तो 1 2 3 4 5 6 7। उसी तरह अगर मैं बी की बात करूं बेटा, बी की बात करूं तो क्या होगा? मान लो एक्स मान लो, एंड एक्स इज अ वोवेल। आपने वोवेल लिख दिया, क्या लिखा? एक्स को वोवेल ले लिया, है ना। एक्स वोवेल है मान लो। तो वोवेल कौन से है? 5 ही वोवेल होते हैं हमारे पास, ए ई आई ओ यू। तो हम इसको अगर डिस्क्रीट में लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे। तो बेटा एक तरह से समझोगे तो आप लोग, मैंने रोस्टर को सेट बिल्डर में भी कन्वर्ट करना सिखा दिया, और सेट बिल्डर को रोस्टर में भी कैसे कन्वर्ट करते हैं उसको भी सिखा दिया। और हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, हमारे लिए ये चीज बहुत ईजी हो जाएगी, ठीक है। चलिए, लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन। यस, यू हैव टू राइट द फॉलोइंग सेट इन टू द रोस्टर फॉर्म। चलिए करिए जरा। क्या दिया है? a इज इक्वल टू एक्स एंड x इज एन इंटीजर। इंटीजर का मतलब क्या होगा? इंटीजर कौन से होते हैं आप लोगों को बताया होगा मैंने बेटा। यस, इंटीजर पता है आप लोगों को, यानी जो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक के बीच के जो भी नंबर होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। यानी नेगेटिव और पॉजिटिव मिला दो जीरो के साथ, वो इंटीजर्स हो जाते हैं। तो x एक इंटीजर है जो कि -3 से 7 के बीच का है। तो -3 से बड़ा क्या होगा? -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्या 7 होगा? नहीं, नहीं होगा, क्योंकि लेस देन 7 की बात करी गई है। तो ये आपका सेट आ गया रोस्टर फॉर्म में। उसी तरह से बी आपको दिया है, एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। नेचुरल नंबर यानी, नेचुरल नंबर कहां से शुरू होता है बेटा? नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, कहां तक? इन्फिनिटी तक जाता है, ठीक है। 1 इंक्लूड होगा और इन्फिनिटी एक्सक्लूड होगा। तो जरा देखते हैं कौन कौन से होंगे। 1 2 3 4 5। क्लियर है? ये आपके रोस्टर फॉर्म में कन्वर्जन हो गए, है ना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास? यस, c इज इक्वल टू एक्स। एक्स इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। 2 डिजिट का नेचुरल नंबर है, उसका सम क्या होगा बेटा? उसका सम होना चाहिए 8। तो बेटा बताओ, 2 डिजिट नेचुरल नंबर, ध्यान से देखना। नेचुरल नंबर मैंने बताया था कौन से हैं? 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, है ना। यही होता है नेचुरल नंबर्स। तो बेटा समझो जरा, क्या है? 2 डिजिट नंबर है जिसका सम 8 हो रहा है। तो बेटा एक 17 होगा, होगा ना। यस। और क्या हो सकता है? 7 1 भी हो सकता है, हो सकता है। 2 6 हो सकता है, 6 2 भी हो सकता है ना, है ना। 26 भी हो सकता है, 62 भी हो सकता है, 35 भी हो सकता है, 53 भी हो सकता है। और क्या हो सकता है? 44 हो सकता है। और कुछ हो सकता है बेटा? यस, 80 80 हो सकता है। क्या 08 हो सकता है? देखो 0 + 8 8 तो होता है। ओके, क्या मुझे बताओ ये 80 भी होगा? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 80 इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर, बिल्कुल होगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? 17 71 26 62 35 53 44 एंड 80। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि d इज इक्वल टू एक्स। एक्स इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। तो बताइए जरा बेटा, क्या होगा इसकी वैल्यू? d, x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60, ठीक है। 60 का वो डिवाइजर है, यानी 60 का डिवाइजर कौन कौन से होते हैं? अगर आप यहां पे निकालो डिवाइजर ऑफ 60, तो कौन कौन होगा? एक तो होगा 1 2 3 4 5 6 8 होगा, नहीं 9, नहीं 10 होगा, 12 होगा, और कौन होगा? 15 होगा, और 20 होगा, और 60 होगा, 30 भी होगा, और 60 भी होगा। ये होगा डिवाइजर ऑफ 60। इसमें से आपको क्या कहा है? प्राइम नंबर। तो प्राइम कौन कौन से हैं बेटा? 2 3 5, और कोई है?
नहीं। तो डी की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 2, 3, 5। आई होप समझ में आ रहा होगा। यस। चलिए, अब अगला जो क्वेश्चन है उससे आपको एक इंपॉर्टेंट चीज और समझ में आएगी। यस, ई इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। तो बेटा क्या करते हैं, हम इन वर्ड्स को अलग अलग लिख देते हैं। तो एक हो गया टी आर आई जी ओ एन, है ना। अब बेटा ओ फिर से आ रहा है, तो एक चीज ध्यान देना, सेट कभी भी यूनिक होता है ना। और सेट क्या यूनिक किस हिसाब से होगा, वो इररिस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर, ऑर्डर से उसको कोई लेना देना नहीं है। यानी 1 2, और अगर बात करते हो ये एक सेट है और 2 1 कहते हो, तो ये दोनों सेट सेम है, इक्वल होंगे ये, इररिस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर इनका काम चल जाता है। ठीक है। और एक और चीज क्या है कि 1 2 1 नहीं लिख सकते आप, रिपीटिशन इन अ सेट इज नॉट अलाउड। ठीक है, वन एक ही बार आएगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे देखो ओ 2 बार आ गया, तो उसको एक बार लिख चुके हैं, तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। अब आएगा क्या, एम, एम के बाद आएगा बेटा ई। क्या टी दोबारा लिखना है, नहीं, ऑलरेडी आ चुका है। आर लिखना है, वो भी आ चुका है। क्या और लिखना है बेटा, वाई। तो ये आपका रोस्टर फॉर्म में सेट हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन एफ, सेम ऐसे जैसे अभी पीछे किया। तो बेटा बी ई टी 2 बार लिखना नहीं है, एक ही बार लिखना है, फिर ई है, फिर आर। तो ये आपका रोस्टर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, आई होप क्लियर है सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यू हैव टू राइट द फॉलोइंग सेट्स इनटू सेट बिल्डर फॉर्म। तो बेटा देखो, बड़े आसान ही आसान सवाल होते हैं ये, ज्यादा कुछ नहीं करना। मान लो इसको, क्या मान लो इसको, एक सेट मान लो, ए इज इक्वल टू 3 6 9 12। तो ए क्या हो जाएगा बेटा, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड, क्या है बेटा, x इज अ नेचुरल नंबर एंड, इसको क्या मान लो आप, 3x मान लो, x a इज इक्वल टू 3x एंड x इज अ नेचुरल नंबर एंड x इज फ्रॉम, यस, 1 से लेके 4 तक। लेस देन इक्वल टू का साइन क्यों लगाया मैंने, क्योंकि 1 को भी इंक्लूड कर रहा हूं और 4 को भी इंक्लूड कर रहा हूं। ठीक है, ये बन गया मेरा। अब देख लो, आप इसको चाहो तो रख के देख सकते हो आप, यहाँ रफली चेक कर लेते हैं। तो देखो 3 × 1 कितना हो गया, 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12। यही तो है कि नहीं, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 2 4 6 8 12 32, ध्यान से देखो, ये क्या हो रहा है बेटा, ए क्या हो रहा है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, यही हो रहा है ना। तो क्या मैं इसको ऐसे लिखता हूं, ऐसे इज इक्वल टू 2 टू द पावर एक्स, एक्स इज अ नेचुरल नंबर, है ना, एक्स एक नेचुरल नंबर है एंड एक्स कहां से कहां तक है, 1 से लेके 5 तक है। ठीक है, इक्वल टू का साउंड अगेन इसलिए लगाया, 1 और 5 इंक्लूड होगा। ठीक बेटा, वेरी गुड। चलिए अगले सवाल पे जरा चलते हैं। तो बेटा ध्यान से देखो, क्या अगला मान लो बी है, बी इज इक्वल टू क्या, ये 2, 2 × 2, 2 × 3, एंड सो ऑन नहीं चल रहा है जी। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, बी इज इक्वल टू 2x वेयर x इज अ नेचुरल नंबर। और इसमें दूसरा मैं कोई भी कंडीशन नहीं दूंगा, क्यों नहीं दूंगा, क्योंकि बेटा देखो इसका कोई एंड पॉइंट नहीं आ रहा ना, ये अभी चलते जा रहा है। तो x इज अ नेचुरल नंबर यानी 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। 1 रखोगे तो 2, 2 रखोगे तो 4, 3 रखोगे तो कुछ भी हो जाएगा। ठीक है बेटा, आई बात समझ में। चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट इज व्हाट, यस, मान लो ये c है, c इज इक्वल टू 1 4 9 100, यानी ये 1 का स्क्वायर दिख रहा है, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन, ये 10 का स्क्वायर हो रहा है ना। तो बेटा अगर मैं ध्यान से देखूं, कौन सी वैल्यू चेंज हो रही है, नीचे वाली सब चेंज हो रही है, पावर सेम रह रहा है। तो मैं इसको लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, है ना, एक्स एक नेचुरल नंबर है एंड 1 से लेके कहाँ तक है बेटा, इसमें लिमिट लगानी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे आके एंड हो जा रहा है, इसका एक एंड पॉइंट है। तो ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म होगा। क्लियर है, यस और नो, यस, ओके, चलिए वेरी गुड। चलिए और आते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने सेट थ्योरी में। और हम लोगों को क्या चीज देखना है, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है बेटा, यस, एम्प्टी सेट क्या होता है, सेट इन विच देयर इज नो एलिमेंट, कोई एलिमेंट ना हो, है ना। इट इज
रिप्रेजेंटेड बाई फाई और ये ऐसे ब्लैंक वाला सेट का ब्रैकेट, ये दोनों से रिप्रेजेंटेशन इसकी होती है। ऑल्सो इट इज नोन एज, और इसी को बेटा हम लोग वॉइड सेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वॉइड सेट और नल सेट, है ना। अगर आपको कहीं भी ये वर्ड भी सुनने को मिले तो ये क्या है? नहीं कुछ है, ये वही है, एम्प्टी सेट हमारा। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ नल सेट? आपको बताना है इनमें से कौन से एग्जाम्पल है नल सेट के। मान लो ये क्या स्टेटमेंट दिया है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय टू। तो क्या कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर है ऑड जो टू से डिवाइड हो जाए? नहीं, ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, देयर इज नो नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय टू, है ना। कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है जो कि टू से डिविजिबल हो जाए। ठीक है, तो ए इज एन एम्प्टी सेट। क्या है ये? इट इज अ नल सेट। ठीक, अगले की बात करते हैं, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। तो सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर कौन सा होगा बेटा? टू होगा। क्या और कोई है इवन प्राइम नंबर? नहीं, सिर्फ और सिर्फ टू है। तो इट इज नॉट अ नल सेट, है ना, ये नहीं है नल सेट। क्यों? क्योंकि इसमें एक एलिमेंट आ गया। और बेटा जिस भी सेट में एक एलिमेंट आए ना, एक एलिमेंट वाले सेट को हम लोग क्या कहते हैं? एक एलिमेंट वाले सेट को हम लोग सिंगलटन सेट कहते हैं। कौन सा सेट कहते हैं बच्चे? सिंगलटन सेट। वो सेट जिसमें एक ही एलिमेंट हो, ओनली वन एलिमेंट, दैट सेट इज नोन एज सिंगलटन सेट। चलिए अगले पे बढ़ते हैं। एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड एक्स इज लेस देन 5 एंड एक्स इज ग्रेटर देन 7। तो क्या कोई ऐसा नंबर है जो 5 से छोटा हो बट 7 से बड़ा हो? नहीं, ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 5 से छोटा हो बट 7 से बड़ा हो। 5 से छोटे नेचुरल नंबर कौन सा होगा? 1 2 3 4। और 7 से बड़ा 8 9 10। तो कुछ भी कॉमन आ रहा है इनमें? नहीं। तो इट इज अ नल सेट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट इज वाई। वाई इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। यस, वाई क्या है? एक पॉइंट है। कहाँ है? दो पैरेलल लाइन में कॉमन है। दो पैरेलल लाइन में कॉमन है बेटा, ये तो सोचने की बात है। ये भी एम्प्टी होगा, इट इज अ नल सेट। क्यों एम्प्टी होगा? यस, दो पैरेलल लाइन है भाई साहब, दो पैरेलल लाइनें कहीं मिलेंगी? वो नेवर मीट्स एट एनी पॉइंट, है ना। दो पैरेलल लाइन कभी भी कहीं भी नहीं मिल सकती, किसी भी पॉइंट पे नहीं मिलेंगी। आई बात समझ में यहां तक सभी को? यस, क्लियर है सभी को? तो एक काम करते हैं बेटा, हम लोग आज का जो वीडियो है यहीं तक रखते हैं, है ना। अगली क्लास में हम लोग फाइनाइट इनफाइनाइट सेट से शुरू करेंगे, उसके कुछ क्वेश्चंस लेंगे, फिर उसी तरीके से हम लोग आगे की ओर बढ़ते रहेंगे। ठीक है बेटा, वीडियो समझ में आ रही हो तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएं। और हम लोग इसी तरीके से अपने चैप्टर्स को आगे कंटिन्यू करेंगे। टिल देन बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।